लैम्बडा कोई स्केलर है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये बोल रहे हैं देन लैम्बडा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इफ, अब देखिएगा इसमें ए वेक्टर इज एनी नॉन जीरो वेक्टर, ए वेक्टर कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है और लैम्बडा इज अ स्केलर, लैम्बडा कोई एक स्केलर है। फिर ये बोल रहे हैं कि लैम्बडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा, लैम्बडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा अभी देखते हैं। लैम्बडा ए वेक्टर ऑप्शंस दे रखा है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ठीक है जी। अब आप ये देखिएगा कि मैग्नीट्यूड चलो कमर से लगता होगा, रोटेशनल मोशन कमर से प्रोड्यूस होता है ऐसे करके। अजीब लुक्स दिया है मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कि कुछ अचानक से आवाज ज़्यादा स्पीड होगी। देख लो इधर जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ बड़े ही रहने दो सर, बड़ा ही। ना 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 ठीक है भाई, ऐसे नहीं तबीयत खराब होती है। लड़के से कहते कहते ना चलो कर दो, थैंक यू सर। लेकिन एक ही नंबर बस, एक बार आप तो 3 बार घुमा के 2 बार वापस घुमा दिया सर। गलत करा है, करो भाई। 1 2 3 अच्छा वो थोड़ा यहाँ से एंगल अभी से से कैलकुलेशन मिस्टेक है, 20 जून को क्या करेगा मुझे समझ नहीं आएगा। 7 जून सॉरी, 7 जून सर। हाँ अभी तो आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए नहीं। वेक्टर जून पे सर ये मैडम देखा 7 जून को पेपर है, हाँ, मैथ्स का हाँ, लास्ट। अब देखिएगा, अब एक नया वेक्टर बन गया क्या, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, हम ये कहेंगे वेक्टर लैम्बडा ए वेक्टर। इस लैम्बडा ए वेक्टर को उन्होंने बोला है कि लैम्बडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा, जब लैम्बडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उनके बराबर हो जाएगा। लैम्बडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा ए वेक्टर, ये क्या होगा, लैम्बडा तो कांस्टेंट है, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम ऐसा करेंगे ना, लैम्बडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो लैम्बडा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कोई फर्क नहीं, वो तो वही आ जाएगा। आपसे कोई कहे कि 5 का मैग्नीट्यूड निकालो तो 5 का मैग्नीट्यूड तो 5 ही रहेगा, तो ये लैम्बडा तो एज इट इज रहा, ठीक है। तो ये हो गया लैम्बडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है ए, तो लैम्बडा इंटू ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना फॉर लैम्बडा ए वेक्टर टू बी यूनिट वेक्टर, कि लैम्बडा ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर होने के लिए लैम्बडा इंटू ए 1 के बराबर होना चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 1/n। इसका आंसर होना चाहिए डी है इसका, इसका डी है बेटा, देखना पीछे आंसर क्या है, डी है ना। बताइए ऐश्वर्या, समझ में आ गया, ऐश्वर्या क्लियर है, चलिए ठीक है ओके। अब कौन सा 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन 13 में क्या है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये पूरी वैल्यू निकालनी है। तो इन्होंने क्या दिया है, गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये दे रखा है। तो क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये तो आपने बताया था शायद से। सर आपकी आवाज थोड़ी कम कम आ रही है, आवाज ये थोड़ी कम आ फील रही हुई। है, हाँ ये थोड़ी फील हुई। बहुत लो सी आ रही है। फैन की वजह से तो नहीं। हो सकता है, लेकिन देखता हूँ, 1 मिनट वेट करिए। पहले फैन मेरे ऊपर
पहले इजी चलता था अरे, अभी अच्छा, इधर जाते हैं। इजी चलता है। इसका एक ऑप्शन होगा टेस्ट करने का माइक्रोफोन अच्छा। अभी ऐसे ही पूछ लेता हूँ। अभी ठीक है? अभी ठीक है कि सर, एक नहीं? बार कुछ लंबा बोलिए ऐसे। नहीं सर अभी नहीं आ गाना करेंगे ना रुक जाओ। अब ठीक है? सब उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देखता हूँ। भाई बाकी बच्चे भी बता दें सभी को ठीक आ रही है आवाज़ की नहीं? नहीं सर, कम ही आ रही है अभी भी। कमी आ रही है? एक मिनट रुको, अब बताओ। अरे तो तेज हो गया। एक मिनट। सॉरी, हाँ, अब दूसरे को बताइए। पहले भी इसी में देखता चलता हूँ। था। नहीं, पहले तीसरे को। हो सकता है इसमें सेटिंग्स में कुछ हो। एक मिनट वेट करिए बेटा, अभी देखता हूँ। काफी धीमा है। अब बंद नहीं कम कर रहा है 2 नंबर पे। सर अब कुछ नहीं, अब तो अब पता नहीं अभी भी आ रही होगी आवाज़ या नहीं। तो सही तो आ रही है हाँ सर, अब बेटर है। बेटर है? ठीक है? हाँ भाई सही है। ठीक है रुको। ठीक है। ठीक आवाज आ रही है हाँ। बच्चे परेशान नहीं हमारी बात सुनिए आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। हेलो। अबे नहीं, इसमें जब बंद तो कैसे अबे बंद करना वहाँ से यहाँ नीचे ना हमारी आवाज़ ऐसा नहीं यूज कर दिया। माइक उनके पास है। हाँ ठीक है। गंदी बच्ची बैड मैनर्स मन बेकार हो गया क्या? बहुत प्यारी आवाज आ रही है Bigger and bigger of mic. माइक तो सही होगा सर। माइक तो सही है, पता नहीं है आवाज़ ठीक से आ रही है नहीं आ रही। सर अब सही आ रही है। फिजिकल का बनाना है, बना के भाई। अच्छा फिजिक्स में बना। चलो ठीक है। हमारा नाम नहीं कहा चलो ठीक है। अब फैन बंद कर दिया। हो सकता है अभी एक नंबर पर चल रहा है। 2 नंबर। 2 नंबर एक नंबर कैसे नहीं। चलेगा? अच्छा सुनो, एक मिनट सर 2 नंबर पे है सर। हाँ वो 2 नंबर नहीं, वो जो फर्स्ट नंबर है वो 0 है। तो यहाँ वो पे 0 है, तो ये कौन टोटल ना 5 लेवल नहीं है, इसके 4 ही हैं। एक्चुअली हम इसी चलाते हैं। चलो ठीक है ना, ही नहीं रुक जाओ। ज्यादा गर्मी आ रही है उसको। हाँ मजाक कर रहा है। चलो जी जरा इसको देखिएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर दे रखा है, तो अब हम इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब हम करेंगे ना तो ये ऐसे हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जब हम किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने का मतलब है कि हम उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। मैंने आपको बताया नहीं था कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर में कर देता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो स्क्वायरिंग करने के बराबर ही होगा। फिर 0 का 0 के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसको ना सिंपली एक्सपैंड कर देना है। तो देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो समझाया था आपने पिछली क्लास में। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसका इसके साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसका इसके साथ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर ए वेक्टर को तीनों के साथ कर दिया डॉट प्रोडक्ट, अब बी वेक्टर का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब क्या करिए सी वेक्टर का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर देखिएगा जब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ए का स्क्वायर। ठीक है,
इसी तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर है और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। प्लस अगला देखिए, जैसे कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, ऐसे इधर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को पलटकर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी बोल दो या ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोल दो। -3/2 बताया था ना सर आपने? हाँ उसके बाद देखिएगा ए बी हो गया, ए सी हो गया, फिर बी ए हो चुका है हमारा। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? बी का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर। और इसके बाद देखिए ये बी का स्क्वायर हो गया। सी डॉट ए ले चुके हैं हम, सी डॉट बी मतलब सी डॉट बी इधर, बी डॉट सी इधर, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो गया? सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर क्या करिए कि ट्वाइस कॉमन ले लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो गया, ठीक। अब ए स्क्वायर का मतलब ए दे रखा है यूनिट वेक्टर, ए बी और सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो गया? 1, बी स्क्वायर भी 1 और सी स्क्वायर भी 1 हो गया सर। इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। और बताइए इसमें 17 हुआ, सर सारे 17, 16, 15 सारे हो गए। मिसलेनियस स्टार्ट कीजिए। अरे वेक्टर प्रोडक्ट को कर लेंगे। 10.4 है। वेक्टर प्रोडक्ट देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करिए, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिनोटेड बाय the cross product of two vectors is denoted by a vector cross b vector. A vector cross b vector is equal to a b sin theta n cap. a b sin theta n cap. a b sin theta n cap का मतलब क्या? देखिए अब पहली चीज ये देखना है कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इस वजह से कि बीच में क्रॉस का सिंबल लगाते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट इस वजह से कि इसका जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक वेक्टर आता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से बोलते हैं कि वो जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, वो वेक्टर नहीं आता, ठीक है। तो इसको किस तरीके से दिखाएंगे हम, इसको ना डायग्रामेटिकली कैसे दिखाऊंगा ना, वो देखिएगा। सर मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया था ना, उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बता देता हूँ। क्वेश्चन मेरे से आधा ही हो पाया, बाकी सोचते रह गए इसका नहीं करूँ। पहले एक बार देख लो इसकी बेसिक्स, बता दूंगा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। कोई भी दो वेक्टर्स अगर दे रखे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो उन दो वेक्टर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम हो जाए, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर बी वेक्टर मुझे कहीं इधर भी दे रखा होता तो मैं उसको इस तरीके से लेकर आता सीधा, मतलब उसको ऐसे ऐसे चेंज ना करके, उसका एंगल बिना चेंज करे हुए मैं उसको लाकर और उसको ए वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देता।
ठीक है। अच्छा, अब जब ज्वाइन करेंगे तो हमें ये तो पता ही चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींचे इतनी ही लेंथ की, ऐसे ही ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, वो भी इतनी ही लेंथ की, बी वेक्टर जितनी लेंथ की। मतलब आपने क्या करना है, आपको एक पैरेललोग्राम बना देना है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जो इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल वाला पॉइंट में ज्वाइन कर देंगे, तो अगर इनको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन आ जाएगा, जिसको हम रिजल्टेंट भी बोल देते हैं, वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो पैरेललोग्राम बना ना, इसका जो एरिया है, इसका एरिया आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो एरिया बना है, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर लो। जैसे सोचिए कि ये बुक दे रखी है, तो एक वेक्टर तो ये हो गया ए वेक्टर और एक वेक्टर ये हो गया बी वेक्टर। तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है, पहले ये भी देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब ये है कि ए इज गेटिंग स्क्रूड इनटू बी, मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर को फिक्स करते हुए ए वेक्टर को आपने इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करा। तो क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी जो स्क्रू होता है, तो स्क्रू को अगर यहाँ पर लगाकर और स्क्रू को इस तरह से मैं घुमाना शुरू करूँ तो वो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। तो इसी तरह से वो कहाँ जा रहा है, वो अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, मैं ए वेक्टर को ऐसे घुमाना शुरू करूँगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जब इनका डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो एक डायरेक्शन आएगा, वो डायरेक्शन क्या आएगा, जो ये एरिया बन गया, जैसे ये एरिया बन गया तो इस एरिया पर परपेंडिकुलर, इस एरिया पर परपेंडिकुलर ऐसे। तो मैंने ये कहा कि अगर ये एरिया है तो इस पर हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये हो गया एन कैप, ये एन कैप हो गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आपने एक शब्द सुना होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्यों बोलते हैं, एरिया वेक्टर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि एरिया जो है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अगर सोचो कि अगर सोचिएगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो फिर एक्सिस कौन सी बची, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से ये जो एरिया बना है, ठीक, तो वो मूव कहाँ करेगा, वो जेड एक्सिस यानी कि आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक। ऐसे ही अगर जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस की हेल्प से एरिया बनेगा तो वो मूव कहाँ करेगा, वो वाई एक्सिस में मूव करेगा। तो एरिया को वेक्टर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एरिया मूव कर सकता है, समझ गए। और उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। डायरेक्शन इसमें निकाली जाती है, या तो एक फॉर्मूला ये है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन कैप कर दिया जाए। एन कैप क्या है यहाँ पर, वेयर लिखिएगा, वेयर मैग्नीट्यूड of A vector cross B vector is given by, सर इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता था, रिजल्टेंट मतलब दोनों का एडिशन, यहाँ से ज्वाइन करके इसको ज्वाइन कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में, मतलब जो एडिशन है उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। Where magnitude of A vector cross B vector is given by the area of the parallelogram, area of the parallelogram formed by the two vectors and its direction is एक मिनट वेट करिए वो। हेलो, अंकित तो बाहर हो गया, अंकित तो बाहर हो गया। हेलो,
जी जी मोदी लेवल पे हाँ मोदी भाई हाँ जी टेक्निकल वाले सारे नहीं अभी तो नहीं और ऊपर तक लगा ठीक है तो आप अभी कहाँ पर हैं आप ब्लॉक के नीचे है ना तो अभी टाइम के अभी टाइम बताओ 5:15 15 मिनट वेट कर सकते हैं प्लीज है ना 15 मिनट वेट करो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर ठीक है ठीक है अच्छा जो अभी मेरे पास है चलो एक ही कोई बात नहीं ओके गड़बड़ करते आ रहे थे क्या हो रहा है हाँ क्या हो रहा है गार्ड दिखा रहा है कुछ क्या दिखा रहा है कह रहा है कि आप लोगों आपको वो दिखाना है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो क्या गड़बड़ करते हैं क्या कर नहीं सर सर हमसे पहले भी कुछ कहे हाँ? होंगे हमसे पहले कुछ कहे होंगे पता नहीं हमसे आपसे पहले तो कोई आया नहीं किसी और के यहाँ सर वी आर मेक श्योर मुझे ये लग रहा है मैंने कहा पता नहीं हम तो वैसे ही बदनाम हो गए बिना मुझे पहले कह रही है सर मैंने करा होगा ये कह रहे हैं कि एक लड़का है 3-4 लड़की हैं तो मैंने कहा 3-4 अरे लड़की फिर यहाँ पर है ही नहीं हम तो है ही नहीं नहीं मैं बोला कहेंगे बाइक बहुत तेज चलाता है मैं बोला लगा मगर मैं तो चलो। तेज चलाता हूँ देख पहले लेंगे। क्या था करा नहीं था क्या टाइम हो रहा है वो आदत है बैक ठीक है मैं बोल दिया तो मैंने 10-15 मिनट आप वेट कर लो चलिए अब देखिए बाय द टू वेक्टर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर 10th आ जाऊंगा सर ये चलो कोई बात नहीं भाई कंटे फोकस करो and its direction is perpendicular to the and its direction is perpendicular to the area of its direction is perpendicular to the area of parallelogram perpendicular to the area of parallelogram अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर जैसे एक तरीका तो ये हो गया इसको निकालने का ठीक है तो अच्छा n कैप और नोट करें n कैप इज unit vector in the direction of n cap is unit vector in the direction of a vector cross b vector m cap जो है a vector cross b vector का जो डायरेक्शन आएगा डायरेक्शन क्या आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो उसमें यूनिट वेक्टर ठीक है यूनिट वेक्टर का मतलब यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं यूनिट वेक्टर इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये जो ए बी साइन थीटा है ना ये ए बी साइन थीटा क्या है ये मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड में आपने यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपको सिर्फ डायरेक्शन देगा उसके मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है अच्छा इसको कैलकुलेट करने का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी होता है वो भी देखते हैं alternate method to solve a vector cross b vector alternate method to solve a vector cross b vector तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड देखते हैं देखिएगा a वेक्टर इज इक्वल टू इसको मैंने बोल दिया a1 i कैप प्लस b1 सॉरी प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b वेक्टर जो है ये हो गया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप ठीक है अगर ये वेक्टर इस तरीके से हमको दे रखे हैं तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा ए वेक्टर हाँ डिटर्मिनेंट निकालकर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में बनाएंगे आप 3/3 का यहाँ पर लिखेंगे ए आई कैप जे कैप के कैप इधर a1 a2 a3 फिर b1 b2 b3 सर अगर मुझे सिर्फ दो आई और जे वाले के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे आई कैप जे कैप करोगे ठीक है या तो 2/2 की मैट्रिक्स बना लेना और या फिर अगर ए की स्टैंडर्ड 2/2 की मैट्रिक्स बना सकते हैं हाँ तो अब आपने ये कहा कि जैसे ये ए वेक्टर एक मिनट सुनो 2/2 की ना वो बन नहीं Yes, पाएगी हाँ सर किसी को 2/2 1 1 की 1 नहीं बन पाएगी, लेने क्योंकि वो क्या होगा ना वो 2/3 की बन जाएगी
समझ रहे हैं? के वाला 0 3/2 की बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, के वेक्टर लिख, के कैप लिखकर और यहाँ पर 0 और 0 लिखो। तो पता ही था। हाँ बस वो कर दो। अच्छा, इसके बाद अब आप नोट करें कुछ कंक्लूजन्स या ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर। ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर A parallel to B. is equal to 0 vector, it implies that A vector is parallel to B vector। ऐसा क्यों है, आप खुद देख लीजिए कि अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है तो वो कब आएगा कि अगर हमारा थीटा 0 हो जाए। थीटा 0 यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में कोई एंगल ही ना बने, 0 एंगल बनेगा तो इसका मतलब दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे एक दूसरे के। समझ गए? उसका अपोजिट है ना ये उसका अपोजिट है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता था तो हम कह देते थे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, यहाँ पर होगा पैरेलल टू बी वेक्टर। इसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन है इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, if theta is equal to π/2 then A vector cross B vector is equal to AB। A vector cross B vector is equal to AB। फिर फोर्थ ऑब्जर्वेशन, समझ गए ना, क्योंकि साइन π/2 कितना हो गया 1 तो वो AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और डायरेक्शन तो उसकी पता चली जाएगी, ये जो n कैप है ये बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। उसके बाद देखिएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप is equal to j cap cross j cap is equal to k cap cross k cap is equal to 0 vector is equal to 0 vector। ऐसा क्यों? क्योंकि i कैप क्या है, i कैप x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है i, और दूसरा i कैप भी वही। भाई अगर हमने सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो सेम वेक्टर तो सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया 0। जब दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 है तो साइन 0 क्या होता है 0। जब साइन 0 0 हो गया तो अल्टीमेटली वो 0 वेक्टर के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो याद करिए जब सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो वो 1 आता था, लेकिन जब सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो फिर वो 0 आएगा। अब बात करते हैं कि अगर डिफरेंट वेक्टर का निकालेंगे तो क्या होगा। तो डिफरेंट वेक्टर का आप ये देखिएगा, मैं ना इधर ऐसे लिख रहा हूँ, सब ऐसे सर्कल वाला रूल होता है ना। हाँ वही बता रहा हूँ। आई जे यहाँ पर देखिएगा कि अगर आई कैप और जे कैप अगर इन दोनों का क्रॉस कर दिया गया तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा के कैप के बराबर। ऐसे ही जे कैप और के कैप का अगर क्रॉस कर दिया तो वो आ जाएगा आई कैप के बराबर। ऐसे ही के कैप और आई कैप का अगर क्रॉस कर दिया तो वो आ जाएगा जे कैप के बराबर। और अगर आई का जे के साथ कर दिया तो हाँ अच्छा, आई sorry, के अच्छा, वो अगर उल्टा करेंगे तो वो माइनस साइन हो जाएगा, तो वो माइनस साइन हो जाएगा, वो बताता हूँ अभी। आप यहाँ नोट करें कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। हमें सीक्वेंस याद करना है आई जे के आई जे के आई जे के, ऐसे वो सर्कुलर घूमता रहेगा। तो आई और जे का क्रॉस करा तो उसके बाद के आता है,
ऐसे ही जे और के का करेंगे तो उसके बाद आई आएगा, तो जे कैप क्रॉस के कैप। जिस डायरेक्शन में हम उसका प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे वो डायरेक्शन आएगी। हाँ, ऐसे ही के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है ना वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ना जो साइंस वाले बच्चे हैं वो फिजिक्स में कर चुके होंगे, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन नोट कर लीजिए कि वेक्टर प्रोडक्ट is anti वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब ये है, इट इम्प्लाइज दैट आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको पलट दूँ, ठीक है, तो पलटने पर ये क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर था, तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर हो गया। इसी तरह से जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर था, तो इसी तरह से अगर हम करें, लिखेंगे अगर जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप था, तो अगर इसको मैं पलट दूँ तो ये क्या हो जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। और इसी तरह से के आई था, तो के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप था। अगर इसको पलट दिया जाए, आई कैप क्रॉस के कैप कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा माइनस का जे कैप, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमसे एंगल पूछा जाए, दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। इसमें नोट करिएगा कि in terms of vector product, angle between two vectors can be calculated as sin theta is equal to a vector cross b vector upon magnitude of a vector into magnitude of b vector। ऊपर भी मैग्नीट्यूड नहीं ऊपर वेक्टर। हाँ, ऊपर भी मैग्नीट्यूड, सही है, ऊपर भी मैग्नीट्यूड आएगा, आजकल क्या हो रही है? क्योंकि नहीं तो वो वेक्टर मतलब नहीं तो उसका डायरेक्शन होता है ना, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी। अच्छा if there are two vectors, a vector and b vector, such as a वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, और दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। सर आपके स्लीपर पे क्या लिखा, फोटो 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 नहीं, फटाफटा फटाफट जब मारते हैं ना सर ऐसे हो जाती है। ये कहाँ से आते हैं इंस्टेंट? थोड़ा थोड़ा सर एक्सपीरियंस। नहीं, ये एक्सपीरियंस नहीं है मेरा।
आपने कभी इसकी मारी है कैसे बहुत गंदी पता नहीं। मार संभाल कर पाए चप्पल खींचते। ठीक है हो गया चप्पल से भाई गुड इवनिंग हाँ मैं चप्पल से तो ए वेक्टर इधर हो गया, बी वेक्टर इधर हो गया, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये दे रखा है। तो इफ देयर आर टू वेक्टर्स, जिस तरह से दो वेक्टर्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि एरिया फॉर्म्ड बाय द parallelogram, area formed by the parallelogram with the help of A vector cross B vector is equal to half magnitude of A vector cross B vector। मतलब इसका जो एरिया है वो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B हाफ हाफ नहीं है वो हाफ ट्रायंगल वाले में आता है ना शायद नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी तो यही होता है सही कह रहे हैं, सर आज कैसे मतलब सही कह ये रहे हैं। पीछे से कमेंट करता है तो सही होता नहीं वो सही कह रहे हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर या हाफ नहीं है, मैं रिस्पेक्ट है। होगी हो जाते रहे। वो ट्रायंगल में आता है हाफ हाँ 80 में कम आएगा ठीक है। तो आज इतने ऑब्जर्वेशंस नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ आपको। सर आप जाएंगे गार्ड आएगा ऊपर मैं अभी पूछ रहा हूँ, उसने ये बोला था कि अभी आप लोग ना वेट करना है यहीं पर। हम लोग हाँ अभी आप लोग ना वेट करना। मैंने कहा चलिए ठीक है, मान लेते हैं इसकी बात को। चलिए जी बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जैसे भी कर जाके क्या हमारे में क्या बात है?